हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स पर। कल तक हम लोगों ने देख लिया था प्रीवियस वीडियोस में ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा कि क्या उन्होंने किनको एसिड का किनको बेस का। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लुईस ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो तो क्या होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं। इन सबको आप प्रीवियस वीडियोज में देख लीजिए अगर नहीं देखी हो तो, जिनका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि दैनिक जीवन में जो जो हम लोग यौगिक यूज में लेते हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कौन कौन से यौगिक हम लोग दैनिक जीवन में मोस्टली यूज में लेते हैं। जैसे पहला है हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसको बोला जाता है NaCl को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, जिसका साधारण नाम है जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको बोलते हैं साधारण नमक। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो NaCl है, ये NaCl कहीं से प्राप्त होता है? समुद्री या झीलों के अंदर जो खारा पानी होता है उस खारे पानी से ये नमक प्राप्त किया जाता है। इस नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है? वहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या बना दी, क्यारियाँ बना दी, छोटी छोटी क्या बना दी जी, क्यारियाँ बना दी, और इन क्यारियों के अंदर पानी भर दिया जाता है। अब क्या होता है, इनमें से पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है और वापस क्या शेष रह जाता है, यहाँ पे NaCl शेष रह जाता है। अब ये जो NaCl यहाँ से अपने को प्राप्त हुआ, इसके अंदर भी कई अशुद्धियाँ रहती है, क्योंकि अशुद्धियों का निष्कर्षण आजकल उद्योगों के अंदर किया जाता है। ये जो अपने को प्राप्त हुआ, इसके साथ तो कुछ मिट्टी भी आ जाएगी, कुछ वगैरह हर कुछ थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ इसके साथ रह जाती है। वो अशुद्धियाँ रह जाती है अपने, एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में MgCl2 एंड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में। जैसे इसमें कई अशुद्धियाँ रह जाती है, तो इन अशुद्धियों को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये अशुद्धियाँ भी इसके साथ पड़ी हुई है, ये तो इसमें भरा हुआ है NaCl और NaCl के अंदर ये अशुद्धियाँ पड़ी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा जार लेते हैं, इस जार के अंदर क्या करते हैं, यहाँ तक जो भी NaCl है अशुद्धियों समेत, क्या क्या अशुद्धियाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, ये भर दिया जाता है। ये भरने के बाद हम लोग इसमें से क्या कराते हैं, इस सारे सॉल्यूशन में से HCl पास करवाते हैं। क्या पास करवाते हैं माय डियर फ्रेंड्स? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड पास करवाते हैं। अब इससे एक्चुअल में होता क्या है कि NaCl तो यहाँ पे नीचे बैठ जाता है, ठीक है जी, और ये जो MgCl2 एंड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड जो है, ये इस HCl के साथ क्रिया करके ये बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे हम लोगों को शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। अब इसके देख लेते हैं कुछ एक गुण, क्या क्या इसके गुण है। पहला गुण है, ये सफ़ेद ठोस होता है। कैसा होता है? सफ़ेद ठोस होता है। आजकल तो आप लोग एकदम दाने दाने की फॉर्म में, जैसे टाटा नमक का उदाहरण देते हैं वो, कि इसका दाना दाना एक समान। अब तो इतना बारीक आने लग गया नमक। पहले क्या होता था, क्रिस्टलीय फॉर्म में आता था। किस फॉर्म में? क्रिस्टलीय फॉर्म में। ऐसी डलियाँ आती थी मोटी मोटी, जैसे ऐसे मोटा मोटा नमक आता था, फिर उसके घर पे घट्टी में या फिर किसी चक्की होती है, चक्की में उसको पीसा जाता था और उसके बाद में उसको यूज में लिया जाता था। तो ये क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है। इसको जब हम लोग पानी में डाल देते हैं तो ये एकदम पानी के अंदर घुल जाता है। मतलब कहीं ऐसे होते हैं ना जो पानी में डाला और घुले नहीं, जैसे मेरा ये पेन ले लो, पानी में डाल दिया, घुलेगा? तो ये पानी में अविलय है। क्या है? ये पानी में अविलय। लेकिन हम लोग जैसे ही नमक को डालते हैं, उसको हिला दो आप, आसानी से घुल जाएगा। वापस पानी को भाप बना के उड़ा दो, वापस अपने को नमक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये पानी में विलय होता है। तीसरा है जो मोस्ट है कि ये आयनित हो जाता है। जलीय विलयन में ये आयनित होता है। मान लो कोई कंटेनर है या कोई टब है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला, NaCl डाल दिया। किसके अंदर? वाटर के अंदर। किसके अंदर? वाटर या H2O। तो आयनित होने का क्या मतलब है कि ये N है जो है Na, सोडियम तो हो जाएगा Na+ की फॉर्म में, एंड ये जो कैल्शियम है ये आ जाएगा Cl- की फॉर्म में, तभी तो ये घुलेगा। ये दोनों आपस में टूट जाते हैं, या इनका बॉन्ड जो है वो टूट कर ये अलग अलग फॉर्म में हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग आयनित होना। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? आयनित होना। Na जो है Na+ की फॉर्म में आ जाएगा, Cl जो है Cl- की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये तो हो गई जी हमारे NaCl की बात। किसकी बात? NaCl की बात। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। देखो जी, दो उपयोग ऐसे हैं जो तो हमें कंठस्थ करने ले हैं, सबके अंदर यूज में आने। पहला तो है उद्योगों में। किसमें? उद्योगों में। और दूसरा है लेबोरेटरी में। किसमें जी? लेबोरेटरी में।
यहाँ जो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सब उद्योगों में भी यूज़ में लेंगे हम लोग, और लैब के अंदर हमारी जो प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला के अंदर भी इनको यूज़ में लेंगे। तो एक तो उद्योगों में, एक लेबोरेटरी में, दो यूज़ तो ये परमानेंटली रट लेने हैं, और कुछ याद रहे नहीं रहे। ये जो रिएक्शंस है ये मोस्टली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, लेकिन ये उपयोग सबके याद कर लेने, इजीली याद भी हो जाते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो उद्योगों का और लेबोरेटरी का सबके लिए कंफर्म कर लो। जितने भी हम लोग 6 के 6 पढ़ने वाले हैं सबका एक तो कंफर्म हो गया कि एक तो उद्योगों में यूज लेते हैं, दूसरा लेबोरेटरी जो हमारी प्रयोगशाला होती है उसके अंदर इनका यूज लेते हैं। 2 हो गए। देखो जी तीसरा, साधारण नमक के रूप में भोजन के अंदर यूज करते हैं। कभी देख लेना शाम को अगर नमक नहीं डालो खाने में तो कैसा टेस्ट आएगा, मस्त एकदम। मम्मी को डांटते रहोगे, मम्मी क्या कम पटक दिया इसमें, आज कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो टेस्ट के लिए किसको डाला, नमक को डाल दिया। चौथा देखो जी, खाद्य परिरक्षण में, किसमें, खाद्य परिरक्षण में। परिरक्षण क्या होता है, रक्षा करना। जैसे आप मान लो अगर हम लोग नींबू का अचार गलाते हैं, नींबू का अचार खाया होगा कभी, नहीं खाया हो तो सुन लो कैसे गलाते हैं। नींबू को पहले क्या होता है, नमक डाल के, या फिर केरी जो है केरी का अचार गलाते हैं तो उसको नमक डाल के रख देते हैं ताकि वो सड़े नहीं। और जैसे ही नमक डाल के उसको रखा तो इसके अंदर के जो बैक्टीरियाज है वो तो बाहर नहीं जा पाएंगे, और बाहर के बैक्टीरिया अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसकी लेयर बन गई, NaCl, नमक की लेयर बन गई। ये नमक ना तो बाहर वालों को अंदर जाने देगा, ना बाहर अंदर वाले बाहर जा पाएंगे। बाहर से रिएक्शन नहीं होंगी तो ये सड़ते नहीं है, मोस्टली कई दिनों तक ये इनमें सड़न उत्पन्न नहीं होती। तो नमक का यूज किस में कर दिया आप लोगों ने, परिरक्षण में। किस में यूज कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, परिरक्षण। एक और यूज है, इससे हम लोग हिमीकरण मिश्रण बनाते हैं। क्या बोला जी, हिमीकरण मिश्रण। अब ये हिमीकरण क्या होता है ये समझ लो पहले तो। हिमीकरण मिश्रण, आइसक्रीम तो सबने खाई होगी ऑलमोस्ट, आइसक्रीम खाइए तो कभी देखना कि आइसक्रीम की जो वो पेटी होती है, पेटी डिब्बा जिसके अंदर आइसक्रीम रखता है, वो खूब सारी आइसक्रीम, कभी नोटिस करना अगर वो गलती से कहीं से नीचे से फूट जाए, वो पेटी फूट जाए कहीं से, तो उसके अंदर से पानी टपकता रहता है। क्या रहता है, पानी यहाँ से टपकता रहता है। कभी टेस्ट करना कि ये पानी खारा होता है। क्या होता है जी, खारा होता है। क्यों होता है खारा, क्योंकि इसके अंदर रखी जाती है आइसक्रीम, यहाँ पर इस बॉक्स में, यहाँ पर चारों तरफ भरी जाती है इसमें बर्फ। क्या भरी जाती है जी, बर्फ भरी जाती है यहाँ पे चारों तरफ, तभी तो आइसक्रीम जमेगी, तभी तो ठंडी रहेगी। और इस बर्फ के साथ में हम लोग मिला देते हैं नमक। क्या मिला देते हैं हम लोग, नमक मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, ये बर्फ पिघलती नहीं है। वैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा अगर मैं खुले में बर्फ रख दूं तो बहुत जल्दी पिघल जाती है, ज़्यादा टाइम लगता और वो पिघल जाती है। लेकिन नमक मिलाने से ये बर्फ लंबे टाइम तक चलती है और पिघलती नहीं है। तो ये हो गया हिमीकरण मिश्रण। इसको ठंडा रखने के लिए, लंबी देर तक बर्फ को अपनी अवस्था में बनाए रखने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, NaCl का। तीसरा है, नेक्स्ट है, इससे कई सारे हम लोगों को उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि NaOH। क्या, NaOH इससे बनाया जाता है। दूसरा Na2CO3, कौन सा है जी, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के अलावा एक और बनाया जाता है Na2HCO3। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, या फिर इसको बेकिंग सोडा बोला जाता है, बेकिंग सोडा। और एक होता है विरंजक चूर्ण, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सभी जो है इनके उत्पादन में कहीं ना कहीं इस NaCl का यूज जरूर करते हैं, याद रहेगा जी। और भी कई ऐसे उत्पाद है जिनके अंदर हम लोग नमक का या फिर NaCl या फिर इसको बोल लो सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। उससे पहले रब कर देता हूं मैं थोड़ा सा। NaOH, या जिसको बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा तो हो गया उसका नॉर्मल नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्राप्त किया जाता है,
इसको प्राप्त किया जाता है NaCl के विद्युत अपघटन से। क्या? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। विद्युत मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी गुजारना, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी गुजारने से अपघटन क्या होता है जी? टूटना। क्या होता है? टूटना। इसके अंदर से जब NaCl के अंदर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये टूट जाएगा, मतलब विद्युत अपघटन। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हम लोग ऐसा एक ढांचा तैयार करते हैं, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, और इधर एक तो लटका देते हैं साहब कैथोड। क्या लटका देते हैं जी? एक रोड तो कैथोड की हो गई और एक रोड एनोड की हो गई। आप लोगों ने सेल देखा है घड़ी वाला, दोनों तरफ प्लस माइनस लिखे होंगे, एक तरफ टोपी है एक तरफ चपटा भाग है, थोड़ा अंदर घुसा हुआ। तो उसके अंदर भी क्या होता है? एक तरफ कैथोड होता है एक तरफ एनोड होता है। ये मान लो प्लस वाला भाग है तो ये हो गया एनोड। क्या हो गया जी? एनोड। और ये माइनस वाला भाग है तो ये हो गया हमारा कैथोड। ये हो गया हमारा विद्युत अपघट्य। क्या हो गया जी? विद्युत अपघटन इसके अंदर करवाएंगे। जैसे ही हम लोग इसके अंदर NaCl डालेंगे, क्या डालेंगे जी? NaCl। Na तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, पानी में डालते ही Na+ बन जाएगा, और ये Cl किस में चेंज हो जाएगा? ये Cl हो जाएगा Cl-। और इसके अंदर हम लोगों ने पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी, H2O। तो ये पानी भी टूटेगा। पानी किस में टूटेगा? ये टूटेगा H+ एंड OH-। पानी टूट जाएगा H+ और OH- में। अब एक्चुअल में होता क्या है? ये जो एनोड है ये है प्लस, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। तो एक्चुअल में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? जो ये क्लोरीन है ये है माइनस चार्ज वाला, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये एनोड है पॉजिटिव चार्ज, देखो जी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसके अंदर। तो ये क्लोरीन यहां पर जाएगा और यहां पर क्लोरीन गैस बना के यहां से बाहर निकल जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये है पॉजिटिव चार्ज वाला, और पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज वाले मतलब कैथोड के पास जाएगा, और ये हाइड्रोजन H2 गैस बना के ये भी बाहर निकल जाएगा। अब क्या बच गया सॉल्यूशन में? अब बच गया हमारे Na+ एंड OH-। अब इसको इस सॉल्यूशन में से इस Na+ और OH को मतलब NaOH को इसमें से निष्कर्षण कर लिया जाता है। ठीक है जी, इस NaOH को इसमें से बाहर निकाल लिया जाता है। आई बात समझ में? कैसे बना? एक टब लिया, इसके अंदर पानी भरा, फिर इसके अंदर एक बैटरी लगाई, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघटन की प्रोसेस करवाने के लिए इसमें दो वो डाले, एक एनोड एक कैथोड, दो डाले। उसके बाद इसमें NaCl डाल दिया H2O के अंदर, NaCl टूटा और इधर H2O भी टूटा। NaCl में से Cl बाहर निकला और H2O का H हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकला। बाकी क्या बचा? NaOH। NaOH को हम लोगों ने इसमें से बाहर निकाल लिया। ठीक है जी, आई रामलीला समझ में? नेक्स्ट इसके गुण देख लेते हैं, इसमें क्या क्या गुण होते हैं। एक तो ये श्वेत चिकना पदार्थ है। कैसा है? श्वेत, एकदम सफेद चिकना पदार्थ होता है। ठीक है जी। दूसरा है इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। पीछे वाले का हम लोगों ने NaCl का गलनांक नहीं देखा था। NaCl का जो गलनांक है वो होता है माय डियर फ्रेंड्स 1081 केल्विन। कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स? 1081 केल्विन। ये तो होता है NaCl का गलनांक। और इधर जो हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका गलनांक होता है 591 केल्विन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ये जल में शीघ्र घुल जाता है, क्योंकि जल में घुलने के बाद ये क्या देगा? वापस आयनित हो जाएगा। ठीक है, तो जल में ये घुल जाता है, जल में विलय। यह प्रबल विद्युत अपघट्य है। क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य है। और इसको जैसे ही जल में डाला जाता है इसके अंदर से ये Na एंड OH ये अलग अलग हो जाते हैं, मतलब ये आयनित हो जाते हैं। Na आ जाएगा, Na तो आ जाएगा Na+ की फॉर्म में और OH आ जाएगा OH- की फॉर्म में, मतलब ये क्या हो जाएंगे? आयनित हो जाएंगे। इसलिए ये क्या है? एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। और चूंकि ये एक क्षार भी है। क्या है ये?
क्षार, इसकी फॉर्म कैसी होती है, क्षारीय। ये जो NaCl है ये क्या था, हमारे लवण था, और लवण ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं, मतलब ये उदासीन होता है। इस NaCl का pH 7 होता है। कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स, 7 इसका pH होता है। इधर NaOH क्या है, क्षारीय है। नेक्स्ट है इसके क्रिस्टल प्रश्वेद रहते हैं। क्रिस्टल कौन से होते हैं इसके, प्रश्वेद। ठीक है जी, ये तो हो गए इसके गुण। अब इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं कि इसका यूज कहां कहां पर हम लोग करते हैं। तो इसका जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है वो है इसको बॉक्साइट प्राप्त करने में इसका यूज किया जाता है, बॉक्साइट और पेट्रोलियम। बॉक्साइट होता है हम लोगों के एल्यूमिनियम, क्या होता है जी, एल्यूमिनियम। अब एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग क्या निकालते हैं अंदर से, जमीन के अंदर से निकालते हैं खनिज, और खनिज के अंदर से अयस्क जो प्राप्त होता है हम लोगों को, उस अयस्क को ही बोला जाता है, एक अयस्क होता है हमारा बॉक्साइट, और बॉक्साइट के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम। तो इसका निष्कर्षण करने के लिए हम लोग NaOH का यूज करते हैं। दूसरा है पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग होता है। पेट्रोल निकालने में इसका उपयोग होता है। कैसे, क्योंकि पेट्रोल खनिज के रूप में निकलता है, उसके अंदर कई सारी इंप्योरिटीज मिली होती है, तो उसको शुद्ध पेट्रोल निकालने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम लोग, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स, साबुन, कागज और सिल्क के उद्योगों में भी इसका यूज किया जाता है। किस किस में, साबुन, कागज और सिल्क के उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि उद्योग और लेबोरेटरी तो सबके अंदर लिखनी है, तो उद्योगों में भी इसका यूज होता है और लेबोरेटरी के अंदर भी इसका यूज होता है। ये कुछ एक यूज है जो आपके एग्जाम में आने, इस 6 में से कोई ना कोई एक का यूज पक्का पूछेगा और आपको इनके यूज रट लेने हैं। ये केमिकल रिएक्शंस अगर आपको याद नहीं होती है तो बार बार लिख लिख के याद कीजिए। इजीली 3 या 4 बार आप लिखोगे, इजीली आपको ये याद हो जाएगी। तो देख लेते हैं, हम लोग इसकी रिएक्शन नहीं देखी थी, किससे प्राप्त हुआ था हम लोगों को, NaOH। एक्चुअल में हम लोगों ने क्या किया था, इसके अंदर NaCl डाला था, NaCl को किस में डाला था, H2O में डाला था। अब ये NaCl के भी अणु भी टूटे, H2O भी टूटा नहीं, मतलब इनका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया। टूटने के बाद इधर बन गया NaOH, Cl2 बाहर निकल गई और H2 भी बाहर निकल गई, बचा क्या, NaOH। कहाँ बचा था ये, कैथोड में। ठीक है जी, ये तो थी हमारे NaOH की रिएक्शन। इसके उपयोग हम लोगों ने देख लिए कि बॉक्साइट के निष्कर्षण में, पेट्रोलियम शोधन में, और कागज, सिल्क, कपड़े वगैरह बनाने में, वसा व तेलों के निर्माण में। किसमें, वसा एंड तेलों के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जैसे ही हमारे नाम सामने आया, ब्लीचिंग, पैंट की ब्लीचिंग याद आ गई, साड़ी को ब्लीच करवाने जाना है, ऐसा कुछ वर्ड हमारे दिमाग में घूमा कि अगर साड़ी ज़्यादा गंदी हो गई, पैंट ज़्यादा गंदी हो गई, पैंट का कलर फेड हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ दाग धब्बे लग गए तो क्या बोलते हैं कि भैया ब्लीच करवाना है। ठीक है जी, ब्लीचिंग पाउडर से क्या है, ब्लीच करवाना। तो देखते हैं ये क्या होता है, क्या इसके गुण होते हैं, क्या इसके यूज होते हैं। शैल आई रब दिस वन। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको प्राप्त करने के लिए क्या होता है, शुष्क बुझा हुआ जो चूना है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने में से जब हम लोग क्लोरीन गैस पास करते हैं तो हम लोगों को ये ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, या फिर जिसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम लोगों को प्राप्त होता है, और इसके साथ ही जल यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है जी, तो ये विरंजक चूर्ण है। इसके गुण देख लेते हैं, क्या क्या इसमें गुण होते हैं। ये पीले कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, पीले कलर का होता है, और तीक्ष्ण गंध देता है। क्या देता है जी, तीक्ष्ण गंध। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्लोरीन पास करवा देते हैं, और ये क्लोरीन की बदबू इतनी भयंकर आती है, अगर इसको पास में से भी गुजरोगे ना आप तो इसकी बदबू आ जाएगी। ये इजीली आपके स्टोर्स पे या घरों में भी अवेलेबल होता है, क्योंकि मान लो कपड़े के कोई दाग लग गया, किस पे, कपड़े पे कोई दाग लग गया,
जो किसी से भी नहीं मिट रहा, और उस दाग को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसे ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण या फिर जिसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट गुण है माय डियर फ्रेंड्स, यह ठंडे जल में विलय होता है। क्या होता है, ठंडे जल में विलय। अब तक हम लोग देख रहे थे कि जितने भी NaOH या फिर NaCl हम लोगों ने देखा तो वो कहते हैं जल में विलय। अब गर्म हो या ठंडा हो उन सब में विलय था, लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये ओनली ठंडे जल में ही विलय होता है। नेक्स्ट है, यह वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देता है साहब, क्लोरीन गैस देता है। ठंडे जल में विलय होता है, वायु के अंदर खुला छोड़ देने पर यह क्लोरीन गैस देता है। और तीसरा क्या है, तनु अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। किससे क्रिया करके, तनु अम्लों से। अगर इसको क्रिया करवा देंगे तो ये क्या दे देगा, क्लोरीन गैस अपने को दे देगा। इसकी एक दो रिएक्शंस हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो देख लेते हैं एक बार। मान लो मैंने क्रिया करवाई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन करवा दी मैंने H2SO4 से। किससे करवा दी जी, H2SO4 से। अब H2SO4 का अपने को मालूम है कि ये एक तनु अम्ल है। जब इन दोनों की क्रिया करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H2O। ये तो हम लोगों को प्रोडक्ट प्राप्त हो गए, और इसमें से जो क्लोरीन गैस है वो बाहर निकल जाती है एकदम। एक और इसका पूछ लेता है वो कभी कभार, ये दोनों रिएक्शन आपको याद करनी है। एक और रिएक्शन है, मान लो मैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन HCl से करवाता हूँ, तो इसके प्रोडक्ट के रूप में मुझे प्राप्त होता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O, और इसमें से भी हमारे जो क्लोरीन गैस है ये बाहर निकल जाएगी। देखो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ ताकि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देखो जी एक्चुअल में इसमें हुआ क्या, ये क्लोरीन गैस थी, यहाँ पर भी ये क्लोरीन गैस थी। ये क्लोरीन गैस क्या होगा, ये बाहर निकल जाती है। दोनों के अंदर देखो ये क्लोरीन गैस बाहर निकल रही, ये क्लोरीन गैस बाहर निकल रही, दोनों के अंदर सेम है। तीसरा देखो, ये ऑक्सीजन और यहाँ का ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके बाहर निकल गए। ये भी क्या हो गया, ये दोनों मिले और ये दोनों बाहर निकल गए। इधर क्या होगा, ये तो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब चूंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो ये H2 है, तो ये हाइड्रोजन, ये 2 के साथ 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड ये बाहर निकल गए। तो यहाँ तो बचा Ca और यहाँ बचा SO4, तो यहाँ पे लिख दिया अपन लोगों ने CaSO4। यहाँ पे Ca और यहाँ पे देखो Cl तो लिखा हुआ है लेकिन आगे 2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, 2। मतलब यहाँ पे क्लोरीन के 2 परमाणु पड़े हुए हैं, तो कैल्शियम और क्लोरीन के 2 परमाणु मिलके यहाँ पे लिखने में आ गए। ठीक है जी। अगर तनु अम्लों के साथ इसको क्रिया करवाते हैं तो भी ये क्या देता है, क्लोरीन गैस बाहर निकाल देता है। ठीक है जी। इसके अंदर से भयंकर बदबू आती है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि क्लोरीन गैस को इसमें प्रवाहित करवाने के बाद ही हम लोगों को प्राप्त होता है। तो अगर आप नज़दीक से गुजरोगे तब भी आपको इसमें से बदबू आती रहेगी। अब इसके यूज देख लेते हैं, क्या क्या इसके यूज हैं। मोस्टली वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, किसमें, वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण के रूप में इसका यूज किया जाता है। वो कैसे, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, जो विरंजक चूर्ण है इसके अंदर से क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जो गैस निकलेगी, ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में निकलेगा, मोनो एटॉमिक फॉर्म में। अब तक हम लोगों ने ऑक्सीजन को ऐसे ही लिखा है O2, कभी सिंगल ऑक्सीजन या सिंगल एटम के रूप में हम लोगों ने नहीं देखा। तो यहां पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस वाली फॉर्म में बाहर निकलता है और ये वाली फॉर्म क्या करती है, ऑक्सीकरण रिएक्शन करती है। और इसी ऑक्सीकरण रिएक्शन से हमारे जो कपड़ा है, कपड़े के ऊपर जो गंदगी लगी होती है, जो मेल होता है, वो बाहर निकलता है। और इसी के कारण क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको किसी भी चीज को सफेद करने में या रंगहीन बनाने में यूज में लिया जाता है। कैसे, ये जाएगा और जिससे भी रिएक्शन करेगा उसको रंगीन बना देगा। मान लो कोई रंगीन प्रोडक्ट है, कोई रंगा हुआ प्रोडक्ट है, इसके अंदर से जब हम लोग ये
प्रोवाइड करवा देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये रंगहीन हो जाएगा। मतलब ये अगर सफ़ेद नहीं है तो सफ़ेद हो जाएगा। जो भी इसके अंदर अशुद्धि लगी होगी या जो रंगीन यहाँ से हुआ होगा, ये अशुद्धि इस ऑक्सीजन के मोनो एटम के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ठीक है जी। तो एक तो विरंजक के रूप में, किसमें, वस्त्र उद्योग के अंदर, वस्त्रों को साफ करने के अंदर। दूसरा है कागज उद्योग के अंदर विरंजक रूप में। पहला तो वस्त्र में और दूसरा कागज। कागज जो होता है एक्चुअल में जब हम लोग उसको बनाते हैं तो वो इतना वाइट नहीं होता। जैसे जैसे उसके अंदर ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलाया जाता है तो क्लोराइड गैस क्या करती है, उसको मोनो एटम प्रोवाइड करवाती है ऑक्सीजन का, और इससे क्या होता है, वो और वाइट होता जाता है। ठीक है जी। तो जो ज़्यादा ही वाइट होता है ना, उसके अंदर भी हम लोगों को क्लोरीन की थोड़ी थोड़ी दुर्गंध आती रहती है। नेक्स्ट है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब जल प्रदूषित हो जाता है तो उसके अंदर क्या डाला जाता है, ये ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, जिसके उसके अंदर के जितने भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसका यूज जल में भी किया जाता है। और जो पीने का पानी है, इसको साफ करने के लिए भी कभी कभी थोड़ी सी मात्रा में ये विरंजक चूर्ण मिला जाता है। इसलिए कभी आप नोटिस करना कि अगर आपके नल का पानी आता है तो उस नल के पानी में कभी कभार ऐसी बदबू आती है या फिर वो टेस्ट अलग देता है। जब वो टेस्ट अलग दे तो सोच लेना आप कि उसके अंदर आज ब्लीचिंग पाउडर ताज़ा ताज़ा ही मिला है। ठीक है जी। ये तो हो गया हमारे विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा, जिसको बोला जाता है खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो रहा सोडियम Na, हाइड्रोजन का H, और CO3 को बोल दिया हम लोगों ने कार्बोनेट। ठीक है जी। खाने का सोडा को क्या यूज में लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो आपके घरों में भी अवेलेबल होता है, वाइट वाइट कलर का थोड़ा सा चिकना पदार्थ होता है, ऐसे पाउडर टाइप का होता है। तो इसको हमारे राजस्थान में एक फेवरेट डिश है लड्डू बाटी। जब बाटियां बनाई जाती है तो कई बार कई लोग इस बेकिंग सोडा को बाटियों के उस जब आटा गूंथते हैं उस टाइम पे आटे में डाल देते हैं। उससे होता क्या है, इस बेकिंग सोडा का एक गुण है, इसको जिसमें मिला दिया जाता है खाने का सामान में, उसको ये फुला देता है। अगर बाटी इतनी सी फूल रही हो और उसके अंदर बेकिंग सोडा मिला दो आप, बाटी इतनी मोटी हो जाएगी। बेकिंग सोडा को और हम लोग केक बनाने में भी यूज में लेते हैं। केक आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर कई छेद होते हैं, वो थोड़ा फूला होता है। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है, बेकिंग सोडा जैसे ही किसी चीज में डाला जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर से प्रोड्यूस कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब नीचे से निकलेगी तो वो क्या होगी, स्थान को घेरते हुए आएगी, तो थोड़े थोड़े उसमें बुलबुले उठेंगे और वो अंदर से मतलब पोसरी हो जाएगी भाई। तो उसमें से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वो अंदर से फूल जाते हैं और वो थोड़े से वजन के अंदर हल्के हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा केक का वजन बहुत हल्का होता है और उसके अंदर इस बेकिंग सोडा का भरपूर यूज किया जाता है। और भी सामान है, जैसे हम लोग गांव में ढोकले बनाते हैं, ढोकलों को भी फुलाने के लिए, किसी भी चीज़ को, खाने की चीज़ को फुलाना हो ना, आपके घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, बेकिंग सोडा उसके अंदर डाल दो, वो फूल जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, अंदर से बाहर निकलेगी और वो बुलबुलों के रूप में उसको सामान को, हमने हमारे खाने को सामान को फुला देगी। ठीक है जी। तो एक रिएक्शन देख लेते हैं बनता कैसे एक्चुअल में। ये NaCl के यूज से इसको बनाया जाता है। किसके यूज से, NaCl, मतलब अपना जो नमक था, नमक के अंदर जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो प्रोवाइड कराएंगे, इसके अंदर थोड़ा सा जल डाल देंगे और इसको करवा देंगे अमोनिया के साथ थोड़ा सा रिएक्ट। देखो जी, साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया, इसको नाम से याद रखो। आप लोग ऐसे याद मत रखो भाई NaCl CO2 H2O NH3, ऐसे याद रखेंगे ज़्यादा भारी पड़ेगी। साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अमोनिया, इन सबको मिलाते हैं। मिलाने के बाद अपने को एक तो प्राप्त होता है NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और जो दूसरा प्रोडक्ट होता है वही हमारा ये प्राप्त हो जाता है बेकिंग सोडा या NaHCO3। क्या प्राप्त होता है, NaHCO3, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है जी। एक और रिएक्शन है, इसको हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी इसको प्राप्त किया जाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के अंदर जब हम लोग
H2O इसके अंदर डाल देंगे और इसमें से जब CO2 पास करवाई जाएगी तब भी हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, किसको, NaHCO3 को। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, 2 परमाणु, मतलब एक साथ 2 परमाणु हमने को प्राप्त होंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया बनने की प्रोसीजर। कैसे कैसे बनाते हैं इसको, एक तो नमक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवा देंगे हम लोग H2O और एमोनिया की प्रेजेंस में। दूसरा है जो सोडियम कार्बोनेट है, इसके अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवाई जाती है तब भी हम लोगों को ये बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। अब इसके गुण देख लेते हैं, क्या क्या इसके गुण हैं। पहला, ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। कौन सा होता है, ये श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस। कैसा, क्रिस्टलीय ठोस। अब आप लोग बहुत देर से सुन रहे हो क्रिस्टलीय क्या होता है, क्रिस्टलीय क्या होता है, क्रिस्टलीय क्या होता है। क्रिस्टल होता है एक मोटी फॉर्म में, मतलब अभी तो नमक क्या है एकदम बारीक आने लग गया। पहले क्या होता था, नमक थोड़ी डलियां टाइप की आता था, ऐसे इतना मोटा डला आता था। जैसे मिस्त्री आप लोगों ने देखी होगी, तो मिस्त्री किसकी फॉर्म में होती है, क्रिस्टल की फॉर्म में, और उसको बोला जाता है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है जी। दूसरा है ये जल में अल्प विलय होता है। किसमें, जल में अल्प विलय होता है, थोड़ा थोड़ा घुल जाता है। और जल में डालने पर इसका विलयन क्षारीय हो जाता है। किसमें, जल में डालने पर इसका विलयन कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और जल में डालने पर क्षारीय हो जाता है, इसलिए इसको कई बार हमारे पेट में जब एसिड उत्पन्न हो जाती है, जठर रस का ज्यादा उत्पादन होता है, तब एंटा एसिड के रूप में इसको यूज में भी लिया जा सकता है। एक तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज में ले रहे थे, दूसरा हम लोग इस बेकिंग सोडा को भी हमारे पेट की एसिडिटी मिटाने के लिए यूज में ले सकते हैं। किसमें डाल के, पानी में डाल के, क्योंकि ये पानी में डालने के बाद कैसा होता है, क्षारीय हो जाता है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, इसको गर्म करने पर, जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसको समझने के लिए आप यूं ले लो कि मान लो ये जो रिएक्शन है, जब हम लोग इसको गर्म करेंगे, मान लो ये है हमारा बेकिंग सोडा, जब इसको हम लोगों ने गर्म किया, ये जो त्रिभुजाकार साइन बना होता है ये होता है गर्म करने का। जब हम लोगों ने इसको गर्म किया तो गर्म करने पर क्या होता है, हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट तो प्राप्त हो जाता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकल जाती है। गर्म करने पर क्या बाहर निकालता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। अब इसके यूज देख लेते हैं हम लोग। यूज क्या क्या हुए, एक तो खाने में, खाने के सामानों में बेकिंग सोडा के रूप में, या किसी भी सामान को फुलाने के लिए, जैसे केक है, बाटी है, ढोकले है, इनको फुलाने के लिए इसका यूज ले रहे थे अपन। दूसरा है जो हम कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को क्षारीय बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स में। ठीक है जी। नेक्स्ट यूज है माय डियर फ्रेंड्स, एंटा एसिड के रूप में इसका यूज होता है। किसका, बेकिंग सोडा का। जैसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कर रहे थे एंटा एसिड के रूप में पेट की अम्लता दूर करने के लिए, वैसे ही इसका यूज भी एक एंटा एसिड के रूप में होता है, क्योंकि पानी में मिलाने पर क्षारीय हो जाता है। नेक्स्ट है ये मंद प्रतिरोधक के रूप में यूज में होता है। और एक है ये अग्निशामक, जो अग्निशामक यंत्र है उसमें भी ये यूज में होता है, क्योंकि इससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जो आग बुझाने का यंत्र काम में लेते हैं हम लोग, उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी चीज़ पे छोड़ते हैं तो आग बुझ जाती है, क्योंकि आग लगती है ऑक्सीजन से। जब हम लोग उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो वो बुझ जाएगी। इसलिए जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनके अंदर भी हम लोग किसका यूज लेते हैं, बेकिंग सोडा या NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किसमें किया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में। ठीक है जी, ये हो गया हमारा खाने का सोडा कंप्लीट। अब नेक्स्ट है धावन सोडा, जिसको बोला जाता है धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट। एक्चुअल में इसकी संरचना देख लो पहले तो। संरचना के अंदर देखो, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे 10H2O लगा हुआ है। अब ये 10H2O का मतलब है ये क्रिस्टलन जल की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, क्रिस्टलन जल की फॉर्म में। अब देखो जी एक्चुअल में क्रिस्टलन जल क्या होता है। क्रिस्टलन जल होता है माय डियर फ्रेंड्स, मान लो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर है। इसके जितने भी कॉर्नर होंगे, कॉर्नर पर तो होंगे इसके Na सोडियम के
और कार्बन के और ऑक्सीजन के परमाणु जितने भी कॉर्नर होंगे इनके ऊपर तो ये सोडियम के, कार्बन के, ऑक्सीजन के इत्यादि के परमाणु होंगे। और इस स्ट्रक्चर के बीच में क्या भरा होगा, इस स्ट्रक्चर के बीच में जल भरा होगा, तब इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। क्या बोला था माय डियर फ्रेंड्स, क्रिस्टलन जल। बात समझ में आई। यहाँ पे डॉट लगा के 10H2O क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर बाकी सामान कुछ है तो इसके अंदर 10 अणु किसके होंगे, जल के होंगे, इसलिए इसको क्या बोल दिया, क्रिस्टलन। इसको दो विधियों से प्राप्त किया जाता है। एक है साल्वे विधि। क्या है, साल्वे विधि। साल्वे विधि के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, 5 स्टेप होते हैं। तो ये विधि अपने सिलेबस में है नहीं, बाकी इसको याद रख लेना है कि हमारा जो धावन सोडा है ये साल्वे विधि से भी प्राप्त किया जाता है। एक दूसरी विधि है जिसके अंदर हम लोग इसको बेकिंग सोडा से प्राप्त करते हैं। वो बेकिंग सोडा वाली रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो इससे प्राप्त होता है हम लोगों को Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी। इसके साथ में और भी प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे H2O एंड इसमें से CO2 बाहर निकल जाती है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन 10 जल के परमाणुओं के साथ जब इसको क्रिस्टलीकरण करवाया जाता है, क्या कराया जाता है, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, तो ये बन जाता है हमारा धावन सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी। कैसा, क्रिस्टलीकृत Na2CO3.10H2O। इस तरीके से ये प्राप्त किया जाता है। पहले क्या किया हम लोगों ने, बेकिंग सोडा को गर्म किया तो हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, और सोडियम कार्बोनेट को जब 10H2O के साथ क्रिस्टलीकरण करवाया जाता है तो हम लोगों को ये धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। इसके गुण होते हैं, ये एक तो वाइट होता है। कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। दूसरा, ये जल में विलय होता है। क्या होता है, जल में डालने पर ये घुल जाता है। तीसरा है माय डियर फ्रेंड्स, इसका जलीय विलयन थोड़ा क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। क्षारीय आप लोग यहाँ से याद रख सकते हो कि हमारा बेकिंग सोडा जो था वो पानी में घोलने पर क्षारीय था, तो यही तो बेकिंग सोडा से बन रहा है, तो इसलिए यह भी विलयन भी हमारा क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, याद रखने लायक बात यह है कि अगर इसको मैं उल्टी रिएक्शन लगा दूं, क्या कर दूं, इसको थोड़ा सा गर्म करने पर, गर्म भी कितने केल्विन ताप पर करूं, 373 केल्विन से अगर ज़्यादा ताप पर मैं इसको गर्म कर देता हूं तो यह हम लोगों के सोडा एस के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है जी। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। जैसा कि हम लोगों ने देख लिया, ये हमारा धावन सोडा है, इसको धोने का सोडा बोला जाता है। तो पहला तो ये कपड़ों के धोने में यूज लेता है। धोने से रिलेटेड जो भी सामान है, जो भी माइंड में आए सब लिख देना, कपड़ा धोने में, अपमार्जक में, साबुन इंडस्ट्री के अंदर। तीसरा एक हम लोगों को लिखना ही है, प्रयोगशाला में यूज करते हैं। चौथा उद्योगों के अंदर। हो गई 4 यूज। तो धावन सोडा, जो जो धोने के सोडे से जो याद आया आपको वो लिख देना। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोला जाता है POP। एक्चुअल में क्या हुआ था, इसका जो निर्माण है फर्स्ट टाइम वो हुआ था पेरिस के अंदर, और इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। यह प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। तो एक्चुअल में होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करते हैं तब हमें ये POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, और इसमें से पानी के 3 अणु बाहर निकल जाते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से तो ये बना हमारा POP। लेकिन कभी भी POP को खुला नहीं छोड़। जब इसको, हमारे POP को गलती से पानी लग जाता है तो ये वापस क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। और अगर गलती से इसको 393 डिग्री पे केल्विन की जगह थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों ने तापमान दे दिया तो ये मृत तापित बन जाता है, और ये बाद में किसी भी काम का नहीं रहता है। उसको डेड प्लास्टर बोला जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको अगर पानी लग जाए तो ये वापस क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, और नॉर्मली हमारे लिए किसी यूज का नहीं रहता है। जैसे मान लो वॉल पुट्टी है, वॉल पुट्टी के थोड़ा पानी लग जाए तो वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसके क्या क्या गुण हैं, एक तो ये हो गया अगर इसके पानी लग गया तो ये वापस जिप्सम बन जाता है। दूसरा, ये सफ़ेद कलर का होता है। कौन से कलर का होता है माय डियर फ्रेंड्स, सफ़ेद, व्हाइट कलर का होता है। इसका गुण देख लेते हैं हम लोग। एक
मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारे हाथ की हड्डी टूट जाती है, पाँव की हड्डी टूट जाती है, कहीं भी हड्डियाँ टूट जाती है, तो आप क्या बोलते हो कि हमारे तो प्लास्टर बांध दिया साहब। क्या बांध दिया? प्लास्टर बांध दिया। और वो प्लास्टर कहीं का बनता है? इसी पीओपी का बनता है। किसका बनता है जी? इसी पीओपी का वो प्लास्टर बनता है। दूसरा है भवन निर्माण के अंदर मोस्टली आजकल सब घरों में पीओपी करवाई जाती है। जैसे अपने छत पे जो डिजाइनिंग करवाते हैं, देखा होगा आपने, कॉर्नर पे अलग फुल्ली, इधर पंखे के ऊपर अलग फुल्ली लगा रखी है, वो सभी आइटम किससे बनते हैं? इस पीओपी के ही बनते हैं। तीसरा, अगर किसी लेडीज़ को या किसी गर्ल्स को, किसी लड़की को कलाकारी का ज़्यादा शौक है, तो वो क्या करेगी? पीओपी घर पे लाएगी और उससे अलग अलग मिट्टी के खिलौने बनाएगी। जैसे वो गणपति की मूर्तियाँ वगैरह जो विसर्जन करने के लिए होती है बड़ी बड़ी, वो भी किससे बनाई जाती है? मोस्टली इसी पीओपी की बनाई जाती है। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे कुछ यौगिक जो दैनिक जीवन में यूजफुल होते हैं। इसके बाद लास्ट है, कभी कभार एग्जाम के अंदर ये फिटकरी का फॉर्मूला पूछ लेता है। क्या है? K2SO4 Al2 कोष्टक के अंदर है SO43.24H2। ये फॉर्मूला कभी कभार पूछ लेता है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।